वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कल जैसे हमने पढ़ा था कि मीन किस तरह से निकालते हैं सिंपल मेथड से, ठीक है। तो मीन हम सिंपल मेथड से किस तरह से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ओवर टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी कि जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनको प्लस करके हम टोटल वैल्यूज़ अगर 5 है तो उन पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मीन निकल आता है। अब मीन को भी आगे से निकालने के दो तरीके हैं, मीन विद डायरेक्ट मेथड एंड मीन विद इनडायरेक्ट मेथड। तो पहले आज हम मीन विद डायरेक्ट मेथड करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देख लें, सुमेशन एक्स ओवर एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ। सुमेशन का मतलब होता है कि सम और टोटल किसी चीज़ का। एफ एक्स क्या है, फ्रीक्वेंसी को हमने मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देना है, और सुमेशन एफ है हमारे पास टोटल जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ना, जितनी भी वैल्यूज़ की, उसको टोटल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से आएगा पेपर में और उसको हमने अरेंज कैसे करना है। हमारे पास सवाल इस तरह से लिखा हुआ आएगा, जैसे ही मैंने लिखा है 1 2 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। इसका पहले हमने क्लास इंटरवल बनाना होगा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ 1 से 20 तक आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ क्लासेस बना लेते हैं इस डाटा को समराइज़ करने के लिए, ठीक है। तो मेरी 1 से 20 तक डाटा है, तो मैं 5 का इंटरवल लेके और 4 क्लासेस बना ली हैं मैंने, 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20। उसके बाद मैंने देखना है 0 से 5 के अंदर अंदर 0 से 5 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यूज़ आ रही, मैंने 5 लिख लिया। इस तरह 6 से लेकर 10 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 11, 10 से 15 तक कितनी आ रही हैं, 15 से 20 तक। तो ये आगे मैं लिखती जाऊँगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी बनती जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर मैंने टैली मार्क लगाने हो तो वो हम कैसे लगाते हैं, 5 के टैली मार्क 1 2 3 4 और 5th वाला कट अप होकर लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह मैंने एक और क्वेश्चन की एग्जांपल दिया है ताकि आपको क्लास इंटरवल सही तरह से बनाने आ जाए। देखिए 6 7 8 3 4 ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके मैंने क्लास इंटरवल कैसे बनाए, 0 से लेके 8 तक वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मैंने इसे भी 2 हाफ्स में डिवाइड कर लिया, 0 to 5 एंड 5 to 10 मैंने क्लास इंटरवल बना लिया, ठीक है। अब मैंने देखना है कि कितनी वैल्यूज़ मेरी पहली में आ रही हैं और कितनी दूसरी में आ रही है। तो पहली में मेरी 5 आ रही हैं वैल्यूज़, इसमें से मैंने ढूंढ के लिखी हैं, और दूसरी में मेरी 6 आ रही हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी मैं इसकी टैली मार्क्स किस तरह से लगाती हूँ, इस तरह से, ठीक है, 5 एंड 6, ठीक है। जब हम ये बना लेंगे ना, उसके बाद हमने नेक्स्ट अपने फॉर्मूले की तरफ जाना है जिसमें हमने वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व किया हुआ है। पहले मेरे पास ये एक सवाल आया, ठीक है। अब मैंने इसकी क्लास इंटरवल्स बनाए, ठीक है। मेरे पास 0 से लेके 50 तक के अंदर अंदर वैल्यूज़ थी, तो मैंने 5 का गैप देकर और ये क्लास इंटरवल्स बना लिए, ठीक है। वो मैंने आपको बनाने सिखा दिए। उसके बाद मैंने देखा 0 से 5 के अंडर कितनी वैल्यूज़ आ रही थी, तो सिर्फ ए की वैल्यू थी 0, तो मैंने लिख दिया 1। इस तरह 5 से 10 के अंडर कितनी आ रही थी, ये देखो 8 6 और 8, सिर्फ ये 3 आ रही हैं, तो इधर मैंने क्या इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी 3। इसी तरह मैंने 10 से 15 तक देखनी है, 15 से 20 के अंदर कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वो सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद इन सब वैल्यूज़ को मैंने ऐडअप करके देखना है, 52 आ रहा है, और मैंने फिर ये सारे नंबर काउंट करने हैं। अगर ये भी 52 हैं और ये भी 52 हैं, इसका मतलब मैंने सही क्लास इंटरवल्स बना लिए और मेरी फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल ठीक निकली है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे, जो कि है मिड पॉइंट, जो हमारे फॉर्मूले का पहला हिस्सा हम निकालने लगे हैं, ठीक है। मिड पॉइंट किस तरह से निकलता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला देख लें। लोअर लिमिट में अपर लिमिट को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि 0 में 5 को प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड, तो 2.5 मेरा मिड पॉइंट निकला है। इस तरह 5 में 10 प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड, 10 में 15 फिर 2 पे डिवाइड। इसी तरह मैं इन सबको प्लस करती जाऊँगी, 2 पे डिवाइड करती जाऊँगी। यहाँ पर मैंने जैसे कि करके भी आपको एग्जांपल दिखाई है, लेकिन नीचे मैंने इसी तरह से लिख दिया है, ठीक है। लेकिन ये होगा वही सारा तरीका, 25 में 30 प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, मिड पॉइंट निकल आएगा। उसके बाद हमने क्या निकालना है, एफ एक्स हमने पीछे पढ़ा था क्या है, फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। ये फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा मिड पॉइंट है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करते जाना है। 1 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 10 से, 5 को 17.5 से, 8 को 17.5 से, 9 को 32.5 से, 10 को 40 से। इसी तरह ये देखते जाएं आपने, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है सारा, ठीक है। पहले 2 मैंने एग्जांपल्स में करके दिखा दिए, बाकी मैंने इसी तरह से लिख दी हैं। उसके बाद मैं इन सब को भी प्लस कर लूँगी। अब ये चीज़ हमारे किसी काम की नहीं है,
ठीक है। ये हमारी फॉर्मूले में एडअप नहीं होगी, लेकिन ये हम निकालेंगे तो हमारी ये चीज़ आएगी, इसलिए निकालना ज़रूरी होता है। उसके बाद अब हम अपने फॉर्मूले की तरफ आते हैं जहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट आउट करनी है अपनी, ठीक है। नाउ पुटिंग वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला। एक्स बार हमारा मीन का एक्स बार को हम मीन कहते हैं, यानी कि अर्थमेटिक मीन एक्स बार से हम शो करते हैं, ये उसका एब्रीविएशन है। और फॉर्मूला हमारा क्या था, सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ। अब ये देख लें यहाँ पे एफ एक्स आ गया। सुमेशन का मतलब क्या होता है, सम और टोटल, किसका, एफ़ और एक्स का। तो ये है एफ़ और एक्स और ये इसका टोटल निकला है, सुमेशन एफ एक्स, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे पुट किया, नीचे सुमेशन एफ था, फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी ये लिखी हुई है 52 इन सब की जो, इससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। इसे कहते हैं मीन विद डायरेक्ट मेथड। अगर हमें मीन डायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए आए तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले की मदद से। और उसके लिए हमें ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं।